स्वागत है साथी आपका। नमस्कार, एक बार फिर से आपका चैनल विचार प्रवाह में। तो साथियों, कुछ अंतराल के बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे जो विषय मिले उन विषय को मैं कुछ लेके आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले एक विषय है कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो साथियों, आप देखेंगे आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो इसमें विषय पहले भी ले चुका हूं मैं, लेकिन फिर से एक बार आपके पास कुछ जानकारी दे देता हूं। तो आत्मविश्वास सीधे सीधे कहने का तात्पर्य है साथियों, आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर भरोसा। आप अपने आप पर भरोसा कैसे करें, आत्मविश्वास का सीधा सीधा तात्पर्य यही होता है। तो एक सीधा सा एक उदाहरण है, सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि हम यदि किसी कार्य में असफल होते हैं तो निराश हो जाते हैं, वो सफल होते हैं तो अपना हौसला बढ़ जाता है। तो साथियों, आत्मविश्वास कुछ और नहीं, हमारी सफलता प्राप्ति पर मिली हुई जो संतुष्टि है उसी से हमारा आत्मविश्वास घटता या बढ़ता है। जिस स्तर पर हमें सफलताएं मिलती जाती हैं उस स्तर पर हमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है साथियों, जब असफल हो जाते हैं हम किसी कार्य में तो आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी आती है। तो आप ये देखें कि इसके लिए एक तरीका है, आप अपने लक्ष्यों को थोड़ा छोटा कर लें। आप अपने लक्ष्यों को थोड़ा छोटा कर लें, छोटा करके रखें। छोटा करके चलेंगे तो हो सकता है आपको सफलताएं मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ज्यादा बड़े लक्ष्य ना लेके चलेंगे तो शुरुआत आप छोटे लक्ष्यों से करेंगे तो सफल होने की संभावना है। जब सफल होते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, आप जब असफल होते हैं तभी आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, कमजोर होता है और अपने आप पे भरोसा कम होता है। तो सबसे पहला आपका तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्यों को थोड़ा छोटा करें। ये बड़ा है तो थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट लें, उनको आप जैसे जैसे पूरा करते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इसमें एक सबसे चीज खास बात यह है आत्मविश्वास के मामले में कि आप अपने काम में ईमानदारी रख रहे हैं या नहीं। आत्मविश्वास का सीधा से डायरेक्ट कनेक्शन है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो ही समझ लीजिए आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है या रुकने वाला है या अपने आप को एक बल देने वाला है। आप अपने काम के प्रति यदि ईमानदार नहीं हैं तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं ना कहीं काम में आप आलस करेंगे, काम चोरी करेंगे, काम को टालेंगे, काम को बढ़ाएंगे, तो वो आपको आत्मविश्वास कहाँ से दिला पाएंगे। जो काम करने का जो तरीका है, सबसे पहला सूत्र है, आप अपने काम में पूरी ताकत लगाइए, काम के प्रति ईमानदार रहिए। तो जब आप काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो अपने आप अंदर से एक संतुष्टि का भाव आएगा, अपने आप से एक अंदर से एक आत्मविश्वास का भाव आएगा। तो सबसे पहला सूत्र है, सबसे पहला एक शर्त है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो आप में आत्मविश्वास आने लगेगा। फिर दूसरा है आलस्य। आलस्य आपको भटकने नहीं चाहिए। यदि आपने अपने काम में किसी कारणवश आलस्य की मात्रा बढ़ा दी, छोटा मोटा आराम रेस्ट करना वो एक अलग चीज है, बीच बीच में आपको इंटरप्ट करना अलग चीज है। लेकिन यदि आप देखेंगे आप कुछ जानबूझकर आलस कर रहे हैं या किसी के कहने या समझाने बुझाने में आप आलस कर रहे हैं, किसी ने कुछ सलाह दी उसकी वजह से आप आलस कर रहे हैं, तो देखिए आप उन सलाहों को और अपने काम के लक्ष्य के प्रति और अपनी ईमानदारी के बीच तुलना करें कि हम जो काम लेके चले हैं हम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं कि दूसरों कहने से हम उसमें कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं। यदि किसी कहने से हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो वो भी आलस्य में आ जाएगा। यदि आपको लग रहा है उससे हमारा व्यवधान हो रहा है किसी कहने से, तो उसकी बात ना सुने, आप अपने काम पर फोकस करें, ईमानदारी से करें। तो ये आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है आत्मविश्वास के लिए। जहां आपने आलस्य किया आपका मोरल डाउन, आत्मविश्वास कमजोर। तो दूसरा सूत्र हो गया, आलस्य से दूर रहें, काम में ईमानदारी लाएं। और तीसरा है, किसी की अव्यावहारिक सलाह, अनावश्यक सलाह से बचें। ये आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली होती हैं। निगेटिव
कोई चीज आपके बारे में दे रहा है, आपके लक्ष्य के बारे में नेगेटिव दे रहा है, उनसे भी बचें। कोई बोल रहा है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता है, आपको विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा गंभीरता लाएं, देखें कि हम इससे कैसे बचें। तो ये बचने का तरीका, किसी की अनावश्यक सलाह और नकारात्मक सलाह से बचने के भी प्रयास करें, उससे भी आपके आत्मविश्वास में कमजोरी आ रही है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहले, काम में ईमानदारी लाएं, आलस से बचने की कोशिश करें, किसी की अनावश्यक सलाह लेने से बचें। यदि आप अपने काम के प्रति सजग हैं, अनावश्यक सलाह लेने से बचें, और नकारात्मक जो सलाह दे रहा है उससे तो दूर ही रहे तो ही अच्छा है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा है, वही बताया था, बहुत बड़े एकदम सपने नहीं देखें, छोटे छोटे सपने देखें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उसी से जुड़ा हुआ है। और किसी उचित मार्गदर्शक का अवश्य सहारा लें। आपको लग रहा है कि हमारा इस काम में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मार्गदर्शन चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आप दूसरों को सहयोग लें और मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना हम किसी काम को सफल करने में, सफल बनाने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो मार्गदर्शन वो व्यक्तिगत हो सकता है, किसी साहित्य से हो सकता है, किसी वेबसाइट से हो सकता है, किसी भी माध्यम से मार्गदर्शन आप लें, अपने काम में वो डालें और काम के प्रति ईमानदारी लाएं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निंदाओं से बचने की कोशिश करें, कमजोरियां निकालने की बचने की कोशिश करें। हाँ, कोई आपके काम में कमजोरी निकालता है, कोई कमी निकालता है, तो उसको उस रूप में लें कि शायद ये मुझसे छूट गई होगी। ये नहीं सोचे अरे मेरा काम बेकार गया, मैं फालतू में ये काम किया, क्या जरूरत थी, ऐसी भावना न ला के आप सिर्फ ये सोचे कि मैंने ये काम शुरू किया, मुझे मालूम है काम सही है, लेकिन ये चीज कोई कमी रह गई हुई, इसलिए कोई उसमें कमी निकाल रहा है। बहुत ज्यादा उन कमियों पर ध्यान न दें, आप अपने टारगेट पे चलते रहें, क्योंकि कमी निकालने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो नकारात्मक सोच देने वाले, कमी निकालने वाले, इनको थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी वाइज छांट लें। आपका उचित मार्गदर्शन कौन कर रहा है, सही सलाहकार कौन है, सच्चा मित्र कौन है, कौन हमको हमारे व्यू के हिसाब से समझा रहा है, उसको देखें। यदि हम मान लीजिए जाना चाह रहे हैं पूरब, अब कोई जाके बीच में बोल देता है नहीं आप गलत जा रहे हैं, आपको तो पश्चिम जाना चाहिए या उत्तर जाना चाहिए, दक्षिण जाना चाहिए, मतलब एक उदाहरण है। तो अब आप सोचो अरे कहीं में गलत तो नहीं जा रहा, नहीं, आपने टारगेट पूरब जाने किया है, तो जो उसी व्यक्ति को सलाह को ज्यादा महत्व दें तो पूरब जाने की रास्ते आपको सही बताए कि पूरब जाना है ना, ठीक है ऐसे जाओ, इस तरह से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से इस तरफ जाओ। ऐसे व्यक्तियों से बचें जो बोले नहीं पूरब गलती है, आपको पश्चिम जाना चाहिए। तो ये आपको आत्मविश्वास को कमजोर करने में, मतलब उसको आत्मविश्वास बढ़ाने में ये सपोर्ट करेगा कि जो हमें एकदम अपोजिट सलाह दे रहा है उसकी बजाय ऐसे व्यक्ति की सलाह माने जो उसी दिशा में जाने का कुछ माध्यम या तरीका कुछ नया बताता है, कुछ सुधारात्मक तरीका बताता है। तो ऐसे सलाहकारों से आप सलाह लें। तो ये हो गया कुछ 4-5 सूत्र आत्मविश्वास बढ़ाने के। अपने आप में भरोसा करें, अपने काम में ईमानदारी लाएं, आलस से बचें, नकारात्मक सोच वालों से बचें, अपने कार्यों को छोटा छोटा बांटें, अपनी क्षमता के हिसाब से लक्ष्य तय करें, और सफलता असफलता की तुलना इससे न करें कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। तो कोई व्यक्ति असफल होने पे भी हमारी यदि निंदा कर रहा है या बढ़ाई कर रहा है, उस पर ध्यान न दें। सिर्फ ये देखें कि हमने जो काम लिया था उसको कुछ हासिल कर पाया कि नहीं कर पाया। 50% नहीं, 25% भी हमने हासिल किया तो समझ हम सफल हुए। आत्मविश्वास अब 25% तो बढ़ा, 100% नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं है। 25% सफल हुए, 25% में संतुष्टि मानी। अगले प्रयास में 50% जाएंगे, उसके अगले प्रयास 75% जाएंगे, अगले में हो सकता है लास्ट में 100 तक चले जाए। तो आप निराश नहीं होंगे, निराश होंगे तो आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। तो इसी तरह आप बढ़ते रहिए, काम में ईमानदारी लाइए, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। तो देखिए फिर इस विषय पे कुछ और चर्चा भी कर सकते हैं। आगे देखते रहिए विचार प्रवाह। नमस्कार, धन्यवाद।